हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका ड्रीम्स। ये मैं अपने ऑफिस में बैठी थी और मैम से पैसे लेने थे। मतलब सैलरी वो दे नहीं रही थी और कुछ हद तक बदतमीजी भी की, तो इस वजह से पैसा डूब ना जाए इसलिए रोज़ रोज़ मुझे पागल बना रही थी, मूर्ख कह सकते। तो मुझे उनके यहाँ जाना पड़ा और पैसे मिल गए। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मिल गए आसानी से, क्योंकि समझ गई थी कि अब चीज़ें बिगड़ेंगी, इसलिए मूर्ख बनाना बेहतर नहीं है। तो मुझे क्या होता है, मेरे साथ ना लोग कुछ भी, मतलब जब मैं विश्वास करना शुरू करती हूँ तब तक लोग अपनी औकात कह सकते हैं वो दिखा देते हैं, या अपनी बुद्धि को गंदे नाले के पानी के बराबर ऐसे करके रख देते हैं मेरे सामने। तो यही चीज़ मेरे साथ हमेशा गड़बड़ होती रही है कि लोगों को जब तक समझना शुरू करो तब तक लोग अपनी औकात दिखाने में आगे हो जाते हैं। तो यहाँ पहले ये क्लिप थोड़ा आगे पीछे हो गई। पहले मॉर्निंग वॉक किए, फिर वहीं से 7:30-8 बजे का बीच का टाइम था, अपनी मैम के ऑफिस में भी चली गई। मूड थोड़ा ख़राब हो गया था क्योंकि सुबह सुबह फिर फालतू में तू मैं होती है किसी का। उन्होंने 3-4 दिन से मेरा दिमाग ख़राब करके रखा हुआ था। मैं सिर्फ पैसे मांगती थी कि मेरी सैलरी दे दो। 1 महीने से ऊपर हो गया पर वो देती नहीं थी, और काम बढ़िया परफेक्ट तरीके से करवाती थी, और यहाँ तक कि कहती थी कि तुम बैठ कर गई हो, तुमने काम नहीं किया। फालतू की चीज़ें ऐसे बोलना, तो भाई तुम बैठाओ या काम कराओ, ये तो ऑनर के ऊपर निर्भर करता है। तो शेयर मार्केट से रिलेटेड था, मैं भी पहली बार ही वर्क कर रही थी। जो मिलता है काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बेहतर काम होने बेहतर था तो मुझे लगा मैं सीख भी लूँगी, लेकिन सीखना तो बहुत दूर की बात है, वो मुझी को ही पागल बनाने लगी थी। और यहाँ फ़ोन ख़राब हो गया था तो फ़ोन को बनवाना भी था, तो वहीं से फ़ोन को बनवाते हुए अपने घर में वापस आई। चाय उबल रही है और और अब हम यहाँ बन रही है गैस चाय। लेते हैं। उसके बाद फटाफट से मैं चाय इसको बनाऊंगी और हम पीऊंगी। करेंगे। पहले चाय, मुझे सुबह सुबह चाय चाहिए होती है। तो चाय यहाँ बन रही है। दूध को हमने ऐसे बढ़िया बनवाना है। अच्छे से जैसे चाय खौला बनना लिया। है ये देख तरह रही है, ऐसे से करने में ये काम मुझे ना करना है। बड़ी इसको मज़ा पहले आती है। ये बार बार गैस बहुत बनाती है। तेज करो और फिर अब उबालो, बनवानी जब पड़ती है ऊपर आए तो फिर बंद। आप लोग सोच रहे होगे मैं ध्यान कहाँ लगा रही हूँ, तो मैं ध्यान यहाँ लगा रही हूँ। फिर मैंने अपने किचन से ही व्लॉग शुरू किया है। शुरू तो वैसे कब से कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने ये इंट्रो यहाँ शूट किया है। कोई नहीं, इस व्लॉग में मिक्सअप वीडियो रहेंगी। मिक्सअप सेंस की एक साथ एक ही दिन की वीडियो नहीं है, तो इसलिए। और आज मैंने पहनी है साड़ी, बहुत ही सिंपल साड़ी है, और ये सिर्फ टॉप के ऊपर मैंने वेयर की हुई है। मैं अभी हमारा क्लास चल रहा है उस कमरे पे, तो टीचर है पढ़ा रहे हैं, और मैं सोच रही हूँ यहाँ मैं अपना पढ़ना स्टार्ट कर दूँ। कुछ मैं बुक्स ढूंढ रही हूँ। मुझे लग रहा है मैं वो बुक्स लेके आई हूँ कि नहीं आई हूँ, क्योंकि कोचिंग पढ़ाने के पर्पस से मुझे आवागमन करते रहना पड़ रहा है। तो इस वजह से, आवागमन का सेंस का मतलब यह है कभी इधर तो कभी उधर। कुछ किताबें हैं वो मैं लाई नहीं हूँ, शायद हिंदी ऑप्शनल की मिल नहीं रही हैं। इम्पॉर्टेंट थी, कुछ उपन्यास थे और कुछ नाटक वाली पुस्तकें थी, तो वो पढ़ना था। मुझे क्लियर हो नहीं रहा है कहाँ पे रख दिया है। तो जैसे कि यूपी का एग्ज़ाम, आरओ एआरओ का एग्ज़ाम होगा। अब देखो, अभी तक तो भर्ती आई नहीं है, और अब कब होता है कब नहीं होता है। भी आरओ या आरओ की भर्ती आने वाली थी लास्ट ईयर, जो अभी साल बीता है। 2022 में नवंबर बोला जा रहा था, सितंबर बोला जा रहा था, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऐसे ही चला गया। हालांकि यूपी पीसीएस आयोग ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है कि कब कब कौन सी एग्जाम होने हैं।
तो मार्च और मेरे 3 एग्जाम है मेन, और अब की बार मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है यूपीएससी वाला। देन अगर मैं फिर भी, देखिए मैं यहाँ डिमोटिवेट नहीं करूंगी, मैं फिर भी उसके बाद भी मैं लगी रहूंगी यूपी पीसीएस के लिए, क्योंकि अभी मेरा एज और अटेम्प्ट दोनों ही बाकी है पीसीएस के लिए। और मैं फोकस आईएएस में भी हूँ, सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी हूँ और यूपी पीसीएस में भी हूँ। लमसम कुछ हद तक सेम है चीजें, है ना। जैसे कि अब बस स्पेशल में, स्टेट में स्पेशल थोड़ा पढ़ने का एक तरीका अलग हो जाता है, और ज्यादा नहीं, बस माइनर ही थोड़ा बहुत चेंजेस है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि यूपी पीसीएस यूपीएससी के ही तर्ज पे एग्जाम लेता है, थोड़ा सा बस चेंजेस है हल्का हल्का। तो यही लिए। और हाँ, जो बच्चे डिमोटिवेट होते हैं वो प्लीज डिमोटिवेट मत हो। सबसे पहले देखिए, मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मैं भी आप जैसे ही हूँ, स्टूडेंट ही हूँ और इंजॉय कर रही हूँ लाइफ में। मैंने देखा नए साल में कई सारे लोग, कई सारी बेटियां, कई सारे बेटे नौकरी 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 पागल हुए पड़े हैं। आप अपने को क्यों भूल जा रहे हो? माता पिता हमारे, पता है क्या होता है मिडिल क्लास की फैमिली में, क्या होता है, माता पिता इतना जोर दे देता है, या फिर गरीबी कह सकते हैं, मैं मजाक नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं भी आप जैसे ही परिवार से हूँ, आप जैसे ही, थोड़ा सा बस ये है, ये चीज देख करके, टीम टाम देख करके मत अंदाजा लगाना कि बहुत अच्छा है चीजें, तो उतना नहीं है। लेकिन मैं फिर भी डिमोटिवेट नहीं हुई हूँ, रोज प्रताड़ित होती हूँ, रोज प्रताड़ित सेंस रोज मुझे भी समाज के ताने बानों का शिकार होना पड़ता है। डर भी लगता है कभी कभी कि सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है, ये लोग क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, कितने लेवल तक गिर जाएंगे। ऐसा सबके साथ होता है, अधिकतर बेटियों के साथ होता है। मेरी कई फ्रेंड्स हैं तो उन्होंने भी बोला कि प्रियंका अभी सिलेक्शन हुआ नहीं है, कैसे करें, क्या करें, और फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं। अब ये जान लीजिए, मैं जान रही हूँ कि मुझे भी लगता था अरे बस आईएएस आईएएस आईएएस। अच्छा ये बताइए, हम लास्ट अटेम्प्ट तक पढ़ना है, मान लीजिए घर से आएगा तभी तो, कई बच्चे हैं घर से नहीं आ पाता, एक समय बाद सबके माता पिता बंद कर देते हैं पैसा देना, अच्छे से अच्छे मतलब कि अच्छे से अच्छे पैसे वाले भी और कम पैसे वाले भी। तो एक समय बाद आपको अपना खर्चा खुद ही वहन करना होता है। तो मैं अपनी पर्सनैलिटी की बात करती हूँ कि मैं ना आईएएस सिविल सर्विसेज एग्जाम को पास करूं या ना करूं, ये मैंने खुद बहुत समय बाद डेवलप की ये चीजें। तब तक शायद देर भी हो चुकी थी, क्योंकि मेरी मेंटली स्थिति बहुत बेकार हो चुकी थी, कह सकते हैं बेकार का सेंस कि मुझे कुछ नहीं समझ में आता था, सिर्फ किताबें, सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो गया है, कहाँ कमी आ रही है, यही सारी चीजें होती थी। तो लगता था यार क्या किया जाए ऐसा। लेकिन मुझे फिर ना धीरे धीरे आवाज हुई, यार मैं अपनी जिंदगी भी नहीं जी रही हूँ, जिसे जीना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप अपनी जिंदगी, ठीक है आप कहते हो अरे रात दिन एक करो, कई मोटिवेशनल कहते हैं, लेकिन मैं आपको खुद बताती हूँ, जिंदगी को जियो, अच्छे से जियो। अच्छे का मतलब बंगला गाड़ी हीरे जवाहरात नहीं, ठीक है, नौकरी भी आप पैसों के लिए ही कर रहे हो, यह हकीकत है, देश की बात जरूर करते हो, पर देश अगर देश हित की बात है तो वो आपकी नौकरी हो या ना हो, उससे पहले वो चीजें दिखनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम नौकरी में जाने के लिए देश हित की बात करते हैं। तो ऐसा बहुत मैंने इंटरव्यूज देखे, बहुत सिलेक्टेड अधिकारी देखे, लेकिन वो जाने के बाद क्या होता है कि नेताओं के नीचे आ जाते हैं, मतलब कि नेताओं की ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उन्हें अपना ट्रांसफर, अपने मतलब नौकरी का खतरा बना रहता है। और हमारे देश की राजनीति भी कैसी है, मुझे तो अब क्या बताऊं, यहाँ ब्लॉगिंग का चैनल है, लेकिन फिर भी ये सब चीज एक दूसरे से कनेक्ट है। यहाँ मैं राजनीति नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक दूसरे से सब चीज कनेक्ट है, तो हमें सारी चीजें देख के चलनी पड़ती है। तो मैं अपने बारे में बोलूं तो मुझे लगा कि यार, लोग कहते हैं ना मेकअप नहीं करना चाहिए, लोग कहते हैं अरे वीडियोस नहीं बनाने चाहिए, अरे ये नहीं करिए, वो नहीं करिए, सिविल सर्विस, अरे तुम्हारे जैसी तो बैड, तुम्हारे जैसी आईएएस बनेगी, पीसीएस बनेगी, अरे नहीं बनेगी। लेकिन एक इतनी प्यारी प्यारी, इतनी अच्छी ज्ञान का भंडार जो रखा है और जो दिमाग में लिया है, वो खाली नहीं जाएगा, वो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के लिए और अपने खुद के लिए काम ही आएगा, चाहे कम काम आए चाहे ज्यादा आए, पर
काम आएगा। मतलब कहीं भी आप स्टैंड ले सकोगे, ये नहीं कि ऐसे खड़े हो गए, तो ये चीज नहीं होगी। तो मैं अन्य सभी बेटियों से कहती हूँ, सबकी परिस्थिति एक जैसी नहीं होती, सपने सजाइए, उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगाइए, पर इतना भी नहीं कि आप अपनी जिंदगी को ना जिए, क्योंकि जिंदगी भी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है, इसको जियो। कम में भी मेरी आदत क्या है कि मेरे पास इतना सारा भंडार नहीं है। मैं आपसे दिल खोल के अपने व्लॉग में बता रही हूँ, मेरे पास ना इतना पैसा है ना इतना कुछ है, मेरे पास इतना सा है चीजें। पैसा हो, प्यार तो सबके लिए बहुत है, पैसों से ही ना खरीदारी होती है। मेरे पास ज्यादा नहीं है, इतना है, थोड़ा है। मैं थोड़े में भी, कम वाली वस्तुओं में भी बेहतर दिखने का प्रयास करती हूँ। वो क्या होता है, वो ना आपके मन और दिमाग जब मान लेता है ना, तो 300 रुपए की साड़ी भी आपके ऊपर 2000 वाली साड़ी का लुक क्रिएट कर देती है। तो समझ रहे हो, आप इसको गलत मत लेना। तो मैं सारी चीजें हमारे जीवन से इर्द गिर्द कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। तो मैं बस यही कहूंगी, चाहे ज्ञान हो, ज्ञान भी थोड़ा है ना, तो लेकिन ज्यादा लो, लेकिन अगर है भी मान लो और कुछ चीज आपको नहीं आ रही है, तो जो है ज्ञान उसको परफेक्ट वो ज्ञान होना चाहिए। जब आप उस विषय पे चर्चा करें तो आप बेहतर तरीके से अपना आंसर या रिप्लाई कर सकें। और घबराना नहीं है, आपका कमाने का माध्यम चाहे यूट्यूब हो, चाहे फिर अन्य कोई सोर्स हो, क्योंकि पढ़ने के लिए भी आपको किताबें चाहिए। कई लड़कियां डिमोटिवेट होकर के वीडियो बना रही थी, हमारे परिवार वाले ताना बाना कसते हैं, नौकरी नहीं मिली, बेरोजगारी, शादी नहीं हुई, फलाना धमाका, बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसे मतलब क्रिएट करके ऐसे दिखाया गया। तो वो मुझे लगता है, मैं उन सभी बेटियों से कहूंगी अपने समाज के, कि आप लोग हार मत मानिए। और हाँ, जब 25-30, वैसे तो मैंने ज्यादा ही एज बता दी, अगर आप उससे पहले भी अपना साइड में कुछ कर सकते हो तो उसके साथ पढ़िए। कम से मुझे जो मैंने अपने जीवन से आभास किया ना, आपको आपके पास ना धन होना चाहिए कुछ भी के लिए। अब ये जान लीजिए, सिविल सर्विसेज एग्जाम की टाइम मैंने कई ब्लॉग में बताया है, महीने का करंट अफेयर्स जो आता है ना, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन लेनी होती है ना, दिल संतुष्ट नहीं होता है कि ला यार एक से पढ़ ले। एक भी 150-100 रुपया की आती है, आप 2-3 मैगजीन्स लेते हो, न्यूज़पेपर लेते हो, इसी में 2-2,500-3,000 रुपया कैसे चला जाता है पता नहीं चलता। फिर आप किराए, मुखर्जी नगर में किराए में रहते हो, खाना पीना, और यहाँ तक कि केवल रहना ही तो नहीं है, 2 जोड़ी कपड़े भी ढंग के चाहिए आपको, कहीं आप बाहर समाज में जा रहे हो तो आपको ढंग से भी रहना है। तो सबको मिला के बहुत अच्छा खासा खर्च हो जाता है। एक समय बाद माता पिता देना बंद हो जाता है, देना पैसा उनका, तो इंसान फ्रस्ट्रेट होता है। मैं फिर भी पैसा ही आया बीच में, पढ़ाई के बीच में भी, तो इसमें भी माइंड फ्रस्ट्रेट होता है, यार हम करें तो क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैं यही कहूंगी, जो मैंने किया, मुझे तो देर हो गई, मैं साइड में अपना करती रही। जब तक मैं लेती थी, कई समाज वाले हों, घर परिवार हो, अरे बोझ, अरे हो नहीं रहा है सिलेक्शन, सामने कुछ और, पीठ पीछे सब एक साथ हो तो कुछ और, अरे इसके जैसी मुखर्जी नगर में आईएएस बनने लगी तो चपरासी जूता सिलने वाला आईएएस बन जाए। अरे नहीं बनेंगे भाई, नहीं बनेंगे, हम तो कबूल ही, अगर नहीं भी बने तो जीवन जियोगे ना, बेहतर तरीके से जिएंगे ना, अपने साथ साथ दूसरे का भी कुछ सोच रहे हैं ना, भला करेंगे ना, क्योंकि भगवान ने जो सीने में दिल दिया है वो बहुत बेहतर दिया है, ये मैं खुद समझती हूँ। मैं बाहरी ब्यूटी से ज्यादा इनर ब्यूटी, अंदर की जो सुंदरता है उसको मैं तवज्जो देती हूँ, इसलिए मेरे पास ना बहुत कम लोग होते हैं। मैं ज्यादा लोगों की भीड़ में चलना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि घबराहट होती है। मुझे चंद कुछ ही लोग पसंद आते हैं जो मेरे हर वक्त में मेरे साथ खड़े हो और मैं उनके साथ रहती हूँ। तो ना ही मुझे लड़की लड़का का भेदभाव होता है, ओ लड़का है नहीं बोलना, जिसे जो समझना है ठीक है, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे इतना मतलब रखना है किसी से। तो मैं अभी भी अपने लाइफ में तत्पर हूँ, जीवन में तत्पर हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अभी मेरे पास अटेम्प्ट है तो मैं साथ साथ कुछ कर सकती हूँ। इसमें मेहनत बहुत लगती है, अभी मैं इसलिए मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ, शॉर्ट्स वीडियो ऐसे ही थोड़ा माइंड सही करने के लिए म्यूजिक सुन लिया, कुछ कर लिया, तो उसी में ऐसे बस थिरक गए थोड़ा सा, बस यही सारी चीजें हैं।
कोई वो नहीं है। और आज मुझे साड़ी पहनने का मन हुआ था तो मैंने साड़ी भी देखो पहन ली, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। टी शर्ट पे मैंने साड़ी पहनी है, ऐसा लुक आजकल चल रहा है तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये लुक क्रिएट किया। तो मैं यही कहूँगी, मेरी बहन, मेरे से छोटी बेटी, जो छोटी हैं वो भी बहन बेटियां हमारे देश की, आप लोग जो भी मध्यम परिवार से हैं, सबसे पहले अगर हम जीवन को जीना सीख गए ना तो हर एक चीज से, हालातों से लड़ जाएंगे, ठीक है। और हम मिडिल क्लास की फैमिलीज क्या होती है, इतना टॉर्चर हो जाता है ना, बेटा आईएएस ही बनना है, नहीं बेटा इंजीनियर ही बनना है, नहीं बेटी यही करना है, इतना प्रेशर दोगे ना तो आने वाले जीवन के जो पड़ाव हैं उसमें हमारे बच्चे, आज की युवा पीढ़ी फ्रस्ट्रेट और संकुचित माइंड की होती चली जा रही है। इतना ब्रॉड माइंडेड अगर है ना तो वो दूसरे फील्ड में ब्रॉड माइंडेड हो रहे हैं, जहां एक जीवन का तरीका, बदलाव का तरीका और समाज में कुछ बेहतर करने का तरीका हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में कुछ नहीं दिख रहा है आजकल की युवा पीढ़ी में, ठीक है। तो मुझे ये लगता है एक बेहतर जीवन जीने के लिए एक बेहतर सोच और आपका दिल और दिमाग एक साथ काम करना चाहिए, क्योंकि ये अलग रहेगा, दिमाग कुछ और करेगा और दिल भावनात्मक में बहेगा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको, या आप लोगों का नहीं, मैं ना मैं कोई ज्ञान दे रही हूँ। तो जो चीज मैं एक बेटी होने के नाते झेली हूँ वो आप लोग ना झेलें, और मेरे से जो छोटी है उनके लिए आप लोग ना झेलें। और सबसे बड़ी बात, आप लोग सही समय पे अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। कुछ भी करिए, मैरिज, लव मैरिज करिए, अरेंज मैरिज करिए, कुछ भी करिए, लेकिन अपने पैरों पे खड़े रहिए, क्योंकि परिस्थिति बेकार हो जाए कभी भी हो सकती है। मान लीजिए इंसानी है, कभी इंसान कोई सामने वाला आपको कुछ ऐसा बेकार बोल दे या परिस्थिति बेकार हो जाए शादी के बाद, तो कम से कम आप अपने पैरों पे खड़ी रहोगी तो अपने घर, परिवार, समाज, किसी के लिए भी सहारा खुद का भी बन पाओगी और अपना भी बन पाओगी। तो अपने आप को पति, पिता, भाई पे निर्भर मत रखिए। मैं बार बार अपने ब्लॉग के माध्यम से कहती हूँ, फिर आप रोते हो, ससुराल में कुछ हो जाता है तो पिता का दरवाजा खटखटाते हो, तब पिता के पास कुछ हो जाता है तो फिर भाई के आगे बोलते हो। कोई सहारा नहीं होता है, किसी का कोई सहारा नहीं होता है, एक दो फैमिली को छोड़ के, परसेंटेज में मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अधिकतर अच्छी से अच्छी बेटियों को मैंने देखा संघर्ष की हैं और आगे बढ़ी हैं। तो जो अभी पीछे हैं, पीछे का मतलब जो छोटी हैं, अगर उनके आगे ये संघर्ष आता है तो आप जब तक मेरी ये वीडियो देखोगे तब तक लेट ना हो और आप लोग कुछ बेहतर सीख जाएं। ये मत सोचना कि सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी में 30 साल 35 साल गवा दो। साइड में अपना सहारा खुद बनो, तब तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री माइंड से तैयारी करोगे, मेहनत करनी है हर हाल में।